नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे कक्षा पहली का विषय हिंदी अध्याय 5 रसोई घर। जैसा कि आपको पता चल ही रहा है, रसोई में तो सभी बच्चे जाते होंगे कुछ खाने, है ना। तो आज हम ये कविता करेंगे। अब बच्चों, आप ये तस्वीर देख रहे हैं, इसमें आपको क्या दिख रहा है? ये हमें कहाँ की तस्वीर लग रही है? ये एक रसोई घर की तस्वीर है। यहाँ पर बर्तन है और एक औरत खाना बना रही है। तो खाना बनाने से याद आया कि जहाँ पर खाना बनाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे बर्तन इकट्ठे पड़े होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रसोई घर। पर ये जो तस्वीर है, इसमें दादी माँ किताब पढ़ रही है और इसमें एक बच्चा बैठा है जो अक्षय है और वो क्या कर रहा है? चावल बीन रहा है। और साइड में क्या पड़ा हुआ है? बहुत सारी सब्जियां रखी हुई हैं और चाय के लिए बनाने के लिए अंगीठी है और अंगीठी में एक चूहा भी बैठा हुआ है। और जो एक पीछे अलमारी पड़ी है, उस पर अचार के मर्तबान रखे हुए हैं और खिड़की में से बिल्ली देख रही है ना। तो ये पिक्चर हुई रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। क्या है ये? कि रसोई घर की जो खिड़की है वो कौन खोल रहा है? मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। अंदर देखा चकला बेलन, चाकू छलनी बोल रहे हैं। इसमें कवि कह रहा है कि जैसे ही मुन्ना मुन्नी अपनी खिड़की खोलते हैं तो अंदर देखते हैं कि वहां पर क्या है? चकला बेलन। चकला बेलन कौन सा होता है? जिस पर मम्मी हमारी खाना बनाती है। और चाकू छलनी बोल रहे हैं। चाकू छलनी बोलने से मतलब है कि चाकू से सब्जी काटी जा रही है और छलनी किस काम आती है? छलनी छानने के काम आती है। जैसे हम आटा छानते हैं या फिर चाय बनाकर चाय को छाना जाता है। आगे मैं चाकू सब्जी फल काटू, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटू। मैं चाकू, इसमें कवि कह रहा है कि जो चाकू है वो अपने आप को संबोधित करते हुए बोल रहा है कि मैं चाकू सब्जी फल काटू। मेरा क्या काम है? सब्जी और फल काटने का। और उसके बाद टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटू और टुकड़ा टुकड़ा सबको बांट देती। गाजर मूली प्याज टमाटर छीलो काटो रखो सजाकर। गाजर और मूली, प्याज, टमाटर जब हम इनको छील लेते हैं, फिर काटकर सजा कर रख देते हैं खाने के लिए। गोल चांद सी थाली हूं मैं, बच सकती हूँ बनकर ताली। अब आपको दिख रहा है कि थाली कैसी होती है? गोल गोल होती है। और वो जब हम उसको बजाते हैं तो वो कैसी आवाज देती है? जैसे ताली की होती है। और आपने देखा होगा कि जो थाली होती है वो बहुत चमकदार होती है, जैसे चांद की चांदनी होती है। उसी तरह बोल रहा है कवि इसमें कि गोल चांद सी थाली हूं मैं, बच सकती हूँ बनकर ताली। मुझ में रोटी सब्जी डालो और सभी ने झटपट खा ली। कवि कहता है कि थाली में हम क्या करते हैं? रोटी सब्जी डालते हैं और फिर झटपट सभी खा ले। अब आशा है तुम्हें कविता बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आप मुझे ये बताइए, ये तस्वीर कहाँ की है? रसोई घर की। तो इसमें क्या है? पतीला जो है
चूल्हे के ऊपर पड़ा हुआ है या चूल्हे के नीचे है? ऊपर है। तो हमारा ये कथन गलत हुआ। चूहा अंगीठी के अंदर है। अब इसमें आपको दिख रहा है कि चूहा जो है वो अंगीठी के अंदर है। अब आपको चूहा नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब चूहा कहाँ पर है? अंगीठी के अंदर। टोकरी में आम रखे हैं। आपको कहीं पर टोकरी नजर आ रही है आमों की? नहीं आ रही है, तो यह कथन भी हमारा गलत है। अक्षय चावल बीन रहा है। तो अभी मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी जिसमें था कि बच्चा जो है वो क्या कर रहा था? चावल बीन रहा था। तो अक्षय जो है इसमें चावल बीन रहा है। माँ खाना बना रही है। हाँ, खाना बना रही है। आले में लालटेन रखी है। अब देखिए वहां पर एक छोटा सा रोशनदान सा बना हुआ है, वहां पर लालटेन पड़ी है ना, तो ये कथन भी हमारा सही हुआ। दादी किताब पढ़ रही है। दादी किताब पढ़ रही थी। सुहानी खिड़की से झांक रही है। सुहानी भी खिड़की से झांक रही थी, जैसा कि हमने पहली लाइन में ही बोला था। मुन्ना मुन्नी देख रहे हैं। तो आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।